जलसा है पेशावर में और पूरे पाकिस्तान से लोग वहां जा रहे हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये जलसा आज इमरान खान साहब की बड़े लंबे अरसे के बाद एक कॉल है और उस सिलसिले में एक जलसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान है। बाद में बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है। तवक्को की जा रही थी कि वो खुलकर पाकिस्तान के मामलात और आलमी मामलात उनके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मज़ाइका खेज, उसको अगर मैं कहूँगा तो वो गलत नहीं होगा। यानी ऐसा लगता था कि जिस जगह पे बॉडी लैंग्वेज को अग्रेसिव करना है उस जगह पे वो थोड़ा लेट हो जाते थे, किसी जगह पे बिला वजह अग्रेसिव हो जाते थे। मैं अपने मुल्क को तरक्की दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह की बातें करते हुए मुक्के मारना शुरू कर दिए टेबल के ऊपर। भाई आप अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं, आलमी रहनुमाओं का इससे क्या लेना देना। अक़वाम मुत्तहिदा एक फोरम है ऐसा जहां पे आप इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करते हैं, खारजी मामलात के ऊपर बात करते हैं, या ऐसे इशूज जो सारी दुनिया के लिए आप उनको करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की एक तो बॉडी लैंग्वेज और बाकायदा इनको तैयारी करवाई जाती है, मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैं एक ऐसी टीम को और उनके लोगों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ साहब को तकरीर की तैयारी करवाते थे। अच्छा, मैं एक ऐसी और टीम को भी जानता हूं जो मरियम नवाज को भी ये तैयारी करवाते थे, और जब नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मरियम नवाज को मैंने सियासत में लाना है तो वो रायविंड जाते थे और जाकर तैयारी करवाते थे। फिर उनमें से कुछ लोगों को नवाज शरीफ साहब ने बाद में नवाजा भी। तो शहबाज शरीफ साहब की तो बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये वाली बात करते हुए मुक्का बना लेना है, ये वाली बात करते हुए मार देना है, ये वाली बात करते हुए हाथ को ऐसे हिलाना है। तो बच्चों की तरह इनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज तैयार की जाती है, लेकिन बड़ी मसनूई बॉडी लैंग्वेज लग रही थी शहबाज शरीफ साहब की। चले, ये तो चलता है ना, हर आदमी की बोलने की सलाहियत या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जो है वो जब जालीपन का शिकार होते हैं ना तो वो बात कर कुछ रहे होते हैं, उनकी बॉडी कुछ और कह रही होती है। ये होता है लोगों के साथ। लेकिन जब आप एग्जैक्टली वही कह रहे होते हैं जो आपके अंदर होता है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को चले बॉडी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, ये पोर्शन उनका हमेशा से कमजोर है। आप आ जाए इस बात के ऊपर कि उन्होंने कहा क्या। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको पाकिस्तान के मीडिया पे मिल जाएंगी। आप आज के अखबारात उठा के पढ़ लें, आपको बड़ी तारीफें मिल जाएंगी, मैं वो नहीं करने वाला। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको टाउट्स मीडिया वाले जो हैं वो बता देंगे। शहबाज शरीफ का जो फैन क्लब है नवाज शरीफ का वो आपको बता देगा। जो इनका अपना ग्रुप है पीएमएलएन का, सहाफियों का, दानिशवरों का, वो आपको बता देगा। पाकिस्तान का सारा यरगमाल मीडिया आपको वही बताएगा जो वो चाहेंगे। लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो चीजें मुझे लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 1, गैर जरूरी तौर पे आसिम मुनीर का और एयर चीफ का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। ये सरबराह मुमलिकत ऐसा करते नहीं है। जो वहां पे सहाफी हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये क्या ब्लंडर मारा, ये क्या हरकत की है। यानी मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो कभी भी अपने मातहतों के ऐसे नाम नहीं लेते जाके वहां पे। यानी बूट पॉलिश की एक आदत और शौक इतना बढ़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम के ऊपर खड़े होकर भी शहबाज शरीफ साहब को अपना असल काम भूला नहीं। वहां पे भी पकड़ के चमकाना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी आसिम मुनीर की भी गेम उठा दी और एयरफोर्स के चीफ की भी गेम उठा दी। हालांकि उन्होंने काम बड़ा कमाल किया, लेकिन यार ये फोरम कौन सा है, फॉर गॉड सेक, आपको होश है आप क्या कर रहे हैं। भाई जो सरबराह मुमलिकत होता है, यानी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात करता तो वो कभी अपने किसी जर्नैल का नाम नहीं लेता, द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री कहता। आप कह सकते थे कि ग्रेट पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, कितना अच्छा लगता सुनने में, हमेशा चलता रहता। ये आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। ये जो एयरफोर्स का चीफ है रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। नाम उस चीज का लिया जाता है जिसको कायम रहना हो। आप कह सकते थे, आप दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ले सकते,